ठीक है। इंग्लिश इज़ बीइंग, ठीक है, इंग्लिश इज़ बीइंग टीचिंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट होती है, तो टोट आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश इज़ बीइंग टोट बाय माई मदर। ओके, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे और भी बनेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स अभी मैं आपको देती हूँ, अभी वो आप करना सोल्व। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने एक्टिव बनानी है ना। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव बनाएंगे तो वो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले एक्टिव वॉइस का कह लो, या फिर जब तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल लिखते थे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब रूल क्या होता है उसका, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। यही करते हैं ना हम। ठीक है, यही होता है, बिल्कुल यही होता है ना। अब हमने इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस इज एम आर है तो इज एम आर तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या लगेगा इसमें, आईएनजी है ना, आईएनजी की जगह पे हमने क्या लगा देना है, बीइंग। ठीक है, बीइंग लग गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, पैसिव हो गया, लेजी हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे इसके आगे सब पार्ट्स होते हैं ना, जब मतलब जैसे जो तुम्हारे टेंस के सब पार्ट्स हैं ना 4, वैसे इसके हैं। ठीक है, जैसे अब हम लिखेंगे माई मदर, माई मदर इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, माई मदर इज टीचिंग इंग्लिश, इसकी पैसिव बनानी है तो क्या बनेगा, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आगे आएगा ना, इंग्लिश सिंगुलर है इसीलिए क्या लगेगा, इज लगेगा, इज लगा दिया। ठीक है, उसके बाद रूल में हमने इज एम आर के बाद क्या लगाना था, बीइंग लगाना था, तो बीइंग लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इज बीइंग, यस। हमने देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने सिंपल तो डिस्कस कर लिया है कि सिंपल कैसे रूल होता है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही। ठीक है, तो आपने टेंसेज आपने पढ़ी रखे हैं सभी बच्चों ने, है ना। तो नेगेटिव कैसे बनाते थे हम, उसका रूल लिखो पहले नेगेटिव का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का जो रूल होगा ना वही तुम्हारी एक्टिव वॉइस होगी। ठीक है, लिखो इसका रूल। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, प्लस इज, ठीक है, नहीं सब्जेक्ट आएगा, हाँ सब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव बना रहे हैं ना, नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव में क्या लगाते हैं हम, नोट लगाते हैं, तो नोट आ गया। ठीक है, नोट के बाद हमने क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया प्लस आईएनजी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, ये नेगेटिव बन गया ना, अब हमने इसका मतलब इस नेगेटिव को अब हमने इसकी पैसिव बनानी है। पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ठीक है, तो पैसिव हम बनाएंगे। ठीक है, पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, पैसिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट आगे आगे, ठीक है, प्लस
इज़ एम आर का इज़ एम आर ही रहेगा, इज़ एम आर, ठीक है, प्लस नॉट लगेगा, प्लस बीइंग आएगा, ठीक है, BEING बीइंग आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, बीइंग के बाद आएगा प्लस बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, मैंने लिखा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई एम नॉट ईटिंग अ पिज़्ज़ा, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, आई एम नॉट ईटिंग अ पिज़्ज़ा। तो फिर आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आ पिज़्ज़ा हमारा क्या है, आ पिज़्ज़ा मेरा जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए इधर आके हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा ना, तो आ पिज़्ज़ा आ गया, ठीक है, आ पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, इज़ लग गया। उसके बाद फिर क्या आएगा, नॉट, इज़ नॉट। उसके बाद फिर क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, बीइंग, इज़ नॉट बीइंग। उसके बाद क्या लगेगा फिर, अच्छा बीइंग तो लग गया, ठीक है। ऊपर रूल में एक चीज़ ध्यान दो बेटा, बीइंग के बाद हम क्या कहते थे, पैसिव जब बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाय आएगा, ठीक है, V3 आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अ पिज़्ज़ा इज़ नॉट बीइंग ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन होती है ना, तो ईटन आ जाएगा, ठीक है। अ पिज़्ज़ा इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, मी लिख दिया मैंने यहाँ पे। आई बात समझ में, आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लो ध्यान से सारे बच्चे, ठीक है। नेगेटिव हमने लिखा हुआ है, नेगेटिव का रूल हमने बता दिया, सब्जेक्ट लगता है, इज एम आर लगता है, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा,